आज बिटिया का पेपर है और मैं थोड़ा लेट सो के उठी क्योंकि रात में थोड़ी सी नींद कम आई थी मुझे। और उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में। सरू के पापा पहले ही उठ गए थे। सरू को जगा दिया उन्होंने, वो उठकर पढ़ाई कर रही थी। मैं उसके कमरे में अभी गई थी तो मैंने देखा वो पढ़ रही है। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा लगती है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक भगोना पहले मैं पानी रख देती हूँ गर्म हो जाए, ताकि थोड़ा सा गर्म पानी मिला के सरू नहा ले। और उसके बाद फिर देखती हूँ कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो खाना या कुछ और हैवी नाश्ता तो जाता नहीं ना अंदर, और हल्का फुल्का मैं कुछ बना दूँगी। तो एक भगोना मैंने पानी यहाँ पे ले लिया है और इसे रख दे रही हूँ इंडक्शन पे, गर्म हो जाएगा। और क्या है ना कि कभी कभी हमारा जो दिमाग है वो कुछ ज़्यादा ही चलता है। दिमाग कभी चलाना नहीं चाहिए ज़्यादा। यही रीज़न है ना कि थोड़ी सी नींद मुझे कम आई थी कल रात में। इंसानी फितरत होती ही ऐसी है कि हम कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है, अच्छा हो या ख़राब हो, दोनों चलती है। अच्छा होता है तब भी चलता रहता है दिमाग में, बुरा होता है तब भी चलता रहता है। तो फ़िलहाल अभी ना मेरे साथ अच्छा हुआ है ना बुरा हुआ है। बस ऐसे ही जीवन की कुछ बातें हैं जो मंथन भर के दिमाग में मथती रहती हैं, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी माइंड घूम जाता है। फ़िलहाल हमें पुरानी चीज़ों को याद ना करके हमेशा नई चीज़ों को सोचते रहना चाहिए, और निरंतर अपना जो कदम है वो हर पल नए दिशा की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। तो जैसे मैं नाश्ता बनाने जा रही थी ना, तो मुझे याद आया कल रात में ना मैंने बनाया था आलू पराठा और खीर। तो सरू का फेवरेट है, इससे अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस मैं सोच रही थी कि मैं खीर गरम कर दूं, और मेरे पास मूंग दाल का हलवा बचा हुआ है, तो सरू के पापा के लिए हलवा गरम कर देती हूँ और बिटिया के लिए मैं खीर गरम कर दूँगी। पराठा चाहेगी तो एक गर्मा गर्म बना दूँगी। वैसे मैं सच बताऊँ तो सरू को क्या पसंद है, उसको आलू के पराठे ठंडे में बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं पूछ रही थी कि क्या करें, बना दें। तो उसने कहा मम्मी एक दो पराठा बचा है, बस वही हल्का सा गर्म कर देना, मैं खा लूँगी। तो बस नाश्ते से हो गई मैं फ्री। और यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा सा दाल, क्योंकि इसके जस्ट बाद मुझे तैयारी करनी है ना सौर्यांश की भी स्कूल है, और लेट में थोड़ा उठी हूँ तो फटाफट से सारा काम मुझे निपटाना पड़ेगा। तो बस मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ, और तब तक मैं खीर गरम कर लूँगी और आलू का पराठा जो है वो भी गरम कर दूँगी। आज कुछ काम मेरा ना बिना स्नान के ही हो रहा है, कि टाइम नहीं बचा हुआ है कि मैं स्नान करूँ। दाल एक तरफ मैं चढ़ा दूँगी जब तक सरू के पापा हैं, फिर मैं उसे उतरवा दूँगी उन्हीं से कुकर, क्योंकि बिना नहाए ना मैं खाना नहीं बनाती। उसका रीज़न है हमारे ससुर जी भगते हैं, कंठी लिया है उन्होंने, तो हमारे यहाँ खाना जो है ना नहा के ही बनता है। हाँ, नाश्ता वगैरह मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद गीले कपड़े से फर्श को पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ बनाती हूँ। तो आज तो मेरा दोहरा काम हो गया। कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ एक साइड, उसे मैं इंडक्शन पे चढ़ा दे रही हूँ, और जो सरू का खाना गर्म करना है उसे मैं गैस पे कर लूँगी। तो गैस में लास्ट में साफ़ करके सरू के जाने के बाद स्नान कर लूँगी, उसके बाद फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। होता है कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सारा काम हो जाता है। तो आज है सरू का लास्ट पेपर हो जाएगा, उसके बाद फ्री हो जाएंगी। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर है, और आज सरू का पेपर ख़त्म होगा, कल से सौर्यांश का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो माताएं हैं ना वो इस मार्च मंथ में तो फ्री नहीं रहती हैं। यही रीज़न है कि थोड़ा सा ब्लॉग कम आ रहा है, और जो भी ब्लॉग आ रहा है वो आप लोग ना प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहे और ब्लॉग डालने का मन करे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो निरंतर बोल रहे हैं कि ब्लॉग बनाते रहो, कुछ लोग आधा ही वॉच करके छोड़ देते हैं, तो मन नहीं करता। तो भैया चलो, अभी कुकर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, और अब कुकर को मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ दूसरा काम। तो अभी दाल चढ़ा के मैं सीधा आ गई हूँ बाहर, और अभी आलू ना कुछ बाहर ही फैली है, और ये सरसों फैला हुआ है पूरे घर के बाहर, और यहाँ पे खिला हुआ है फूल। तो मैं बाहर आई थी फूल तोड़ने के लिए। सुबह सुबह गुड़हल में फूल लग जाता है, गेंदे में तो गेंदे का फूल है ही,
तो सुबह सुबह भगवान जी के लिए फूल तोड़ लेती हूँ, तोड़ के रख के उसके बाद फिर स्नान। पहले मैं क्या किया करती थी कि नहाने के बाद फूल तोड़ा करती थी, आज भी कर लेती हूँ। लेकिन एक दो फ्रेंड है मेरी, वो बता रही थी कि नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ा जाता, उससे पहले ही फूल तोड़ लिया करो। तो ये देखिए, ये महाराज सरसों पे आराम से लेटे हुए हैं और इधर पापा जी की स्कूटी खड़ी है। और ये अभी आलू ना मुझे छटाई करनी है इस आलू की। यहाँ सरू के पापा की बाइक, हमारी धन्नो मतलब हमारी जो कार है फैमिली कार। और इस घोड़े में ना लगा हुआ है आम का पौधा, इस बार सरू के पापा लेके आए हैं। और यहाँ पे मैंने उगाए रखी है पालक, अभी छोटी छोटी सी उग रही है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल तोड़ने आई हूँ ये गेंदे का फूल। तो यहाँ पे एक पौधा उखड़ गया तो मैंने यहीं पे लगा दिया था। यहाँ पे रखा हुआ है ट्रैक्टर का हेंगा, और ये है हमारा ईख सारा बिखर गया है। तो चलो, अभी आप लोगों का ही मैसेज आ रहा है, ध्यान मत देना आप लोग। और यहाँ एक छोटू सा गुड़हल का पौधा मैंने लगा दिया था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उसकी। तो यहाँ भी एक फूल खिला हुआ है। और यहाँ पे हमारी धनिया हुई है और मैरीगोल्ड का पौधा इस बोरी में मैंने राख रखी हुई है। तो बस अभी चलते हैं हम लोग अंदर। सरू जल्दी करो। तो सरू के पापा तैयार हो चुके हैं और मुझे ये फूल रखना है, तो मैं एक प्लेट में फूल को रख देती हूँ। और किचन में दाल पक चुकी थी, सरू के पापा ने उतार दिया है। तो यहाँ से ले लिया मैंने ये प्लेट, उसी में मैं रख दे रही हूँ ये फूल। उसके बाद फिर मैं धुल लूँगी, धुलने के बाद जब मैं नहाऊँगी तो पूजा करने लेके जाऊँगी। तो देखिए, सुबह सुबह ताज़े ताज़े फूल मिल जाते हैं घर पे ही। और जिनके घरों में नहीं मिलता वो माली लगाते हैं ताकि उन्हें फूल मिल सके, है ना। तो ये काम तो हो गया मेरा। अब चलो दूसरे काम पे लग जाते हैं। सरू के पापा का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आज सरू भी थोड़ा सा लेट कर रही थी। तो मैं वेट कर रही थी, मुझे हाथ पैर धुलना था क्योंकि मैं बाहर से भी टहल कर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हाथ पैर मैं धुल लूँ, उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ। वहाँ तक मैं फूल तोड़ने गई थी। तो सरू के पापा को मैंने दे दिया। यहाँ पे नाश्ता वो कर रहे हैं और सरू अभी बाथरूम में ही है, वो निकल कर आए फिर उसको नाश्ता करवा दूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठी ना, तो सरू भी थोड़ा सा पढ़ती ही रहेगी, उठी ही नहीं। सोच रही थी कि मम्मी तो उठी नहीं अभी घड़ी उसने देखा नहीं, तो थोड़ा सा लेट वो भी उठी। फ़िलहाल अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम पे पहुंच जाएंगे ये लोग, क्योंकि थोड़ा सा पहले सब कुछ हुआ रहता है तो इतनी हड़बड़ाहट नहीं होती। हमेशा परीक्षा से पहले ना थोड़ा सा पहले तैयार हो जाना चाहिए, उससे क्या सुकून मिलता है। थोड़ा बैठ जाओ, खा पी लो, रिलैक्स कर लो, तो थोड़ा सा पहले वहाँ भी पहुँच जाओ। रूम वगैरह में बैठना या जाना, रोल नंबर देखना, तो थोड़ा थोड़ा पहले हुआ रहता है तो हड़बड़ाहट नहीं रहती बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम माताएं भी जिम्मेदार होते हैं। हम बच्चों से अपेक्षाएं तो करते हैं ना कि वो पढ़े, वो समय पे उठे, लेकिन हम माताओं को भी चाहिए कि वो टाइम पे उठ जाएं और बच्चों पे ध्यान दें, उठाएं उन्हें। पूरी तरीके से बच्चे ही जिम्मेदार नहीं होते, माँ बाप भी होते हैं बच्चों के बनने या बिगड़ने पे। कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ें, बाकी तो समय पे मैंने छोड़ दिया है कि क्या होगा, लेकिन अभी कोशिश करती हूँ कि फुल टाइम मैं उनको दूँ। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहेगी ही कि आप हमारे यहाँ फंक्शन में नहीं आई, आप हमारे यहाँ घूमने नहीं आई, आप बाहर खड़ी होकर बातें नहीं की। हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए,
हमें निरंतर अपने घर पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा टाइम बाहर ना बिता के अपने घर में ही बिताओ, अपने बच्चों के साथ बिताओ। बच्चे बन गए ना तो दुनिया तारीफ़ करेगी, बच्चे बिगड़ गए तो दुनिया बुराइयां निकालने से पीछे नहीं हटेंगी। यहाँ बने बनाए बच्चों पे भी ब्लेम लग जाता है। अभी तो फ़िलहाल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं फुल टाइम देने की कोशिश करती हूँ कि उन पर फुल नज़रें मेरी रहें। मेरे दोनों बच्चे ना खाना खाने में बड़े ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। जब तक उनके पीछे लगो ना, उन्हें खुद से खिलाओ ना, तब तक वो खाना ही नहीं चाहते। कहने को तो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर मेरे रिलेशन के लोग बोलते हैं कि अरे खुद ही बड़े हो गए हैं, खा पी लेते हैं, काहे परेशान रहती हैं। लेकिन ना वो मैं जानती हूँ कि वो खाना खाने में कितने कैसे हैं। अब सौर्यांश का काम, सरू का काम हो गया है ना, अब करेंगे सौर्यांश का काम। तो अभी तो सरू के पापा फ़िलहाल गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ गई है, सरसों बाहर बिखरी हुई है ना, तो सरसों के हम लोग काफ़ी हंस रहे थे, क्या स्टाइल है साफ़ करने की। वही छाट रही थी। इसको भी हटा दो। तो अभी सौर्यांश की तैयारी शुरू। सौर्यांश का जो टिफ़िन बनाना है वो मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू की पूड़ी। आलू की पूड़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, एक उबली आलू बड़ी साइज की, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा मोयम डाल दिया है और बस पानी डाल कर मैं गूँथ ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी पूरियाँ बेल ली हैं और आलू की पूरियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, वैसे चाय से भी अच्छी लगती है। फ़िलहाल चाय वाली बात छोड़ो यार, बाद में मैं पी लूँगी। अभी टाइम हो चुका है सौर्यांश का स्कूल जाने का। तो चलो पूरी से फटाफट से तल लेते हैं पूरियाँ। तो बस मैंने सौर्यांश की टिफ़िन कर दी है पैक और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे आलू का पापड़। ये सारा काम मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर स्नान ध्यान होगा, क्योंकि आलू उबल चुकी थी तो मैंने सोचा आलू का पापड़ में बना के डाल दूँ थोड़ा सा। ज़्यादा नहीं, 2.5 लीटर का कुकर था, उसी में मैंने आलू बॉईल किया था। तो चलो आज के व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप सभी से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।